नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से अंगूर अड्डा जलूल खेल में इश्ताल अंगेज फायरिंग की गई, जिस पर पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बर्वक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनतुल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनतुल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। अफगान तालिबान की फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि ऑपरेशन गज़ब-उल-हक की मौसर कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत की और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बर्वक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनतुल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनतुल ख्वारिज की तश्कील के दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। अफगान तालिबान की फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक की मौसर कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। ताहम अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत की और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई से फितनतुल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनतुल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। अफगान तालिबान की फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक की मौसर कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहम अपडेट है, आपको बताते चले कि फितनतुल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। इसी पर जाने की नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की जानब से अंगूर अड्डा जलोल खेल में इश्तिआल अंगेजी की गई है, जिस पर पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितना अल खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। फितना अल खारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। अफगान तालिबान की फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान की शिकस्त की बुखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे हैं। अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़या की भरपूर मजम्मत की है और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी, अहले इलाका ने अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत की और पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने अपना हरमज़ खोलने और जंग के खात्मे के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी, जिनमें जोहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई है। अमरीकी हुकाम और बाखबर ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तातुल बरकरार है और ईरानी क़यादत के अंदर इस बात पर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं कि जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक किस हद तक राय दी जाएगी। ईरानी तजवीज़ का मकसद इस हसास मामले को फ़िलहाल पस पुश डालकर फौरी तौर पर किसी मुआहदे तक पहुँचना है। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर नाकाबंदी ख़त्म हो जाती है और जंग का खात्मा हो जाता है तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वो अहम सफारती बरतरी खो सकते हैं, जिसके ज़रिए वो ईरान को अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने और यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर आमादा करना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रंप आज ईरान की सूरत हाल पर वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ अहम इजलास करेंगे, जिसमें मुज़ाकराती तातुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। नई ईरानी तजवीज़ पाकिस्तानी साज़ों के ज़रिए अमरीका तक पहुँचाई गई हैं। इसमें पहले आबनाए हरमुज़ के बहरान और अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे पर तवज्जो देने की बात की गई है। इसके तहत या तो जंग बंदी की तवील मुद्दत के लिए बढ़ाया जाएगा या जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक किया जाएगा, जबकि जोहरी मुज़ाकरात बाद में शुरू किए जाएंगे। वाइट हाउस ने इस तजवीज़ की वसूली की तस्दीक की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान का हालिया दौरा भी नहायत मुफीद रहा।
आज प्यूटन से मुलाकात में जंग की ताज़ा सूरत-ए-हाल और हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात जंगी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल का एक अहम मौका होगी। दौरा तेहरान और मास्को के दरमियान करीबी मुशावरत को जारी रखने पर इत्तफाक होगा। अब्बास अराग़ची का कहना है कि आज होने वाली मुलाकात में जंग की ताज़ा सूरत-ए-हाल और हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि हालिया दौरा पाकिस्तान भी नहायत मुफीद रहा। पाकिस्तान से मुमकिना मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत हुई। इस्लामाबाद में माजी के वाक़यात और मौजूदा हालात का जायजा लिया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमानी हुकाम से अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अहम मुशावरत की गई। ईरान और ओमान अहम आबी गुज़रगाह के साहली ममालिक होने के नाते करीबी राब्ते ज़रूरी समझते हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर आला सतही हम आहंगी मौजूद है। ईरान और ओमान ने माहिरीन की सतह पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक भी किया है। इस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सेनेट पीटर्सबर्ग पहुंच गए, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान न्यूज़ एजेंसी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब्बास अराग़ची का तैयारा मिनाब 168 के कॉल साइन के साथ रवाना हुआ, जो 28 फरवरी को शहर मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले बच्चों की याद में रखा गया था। ये दौरा एक अहम सफारती पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 24 घंटे में दूसरी बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत की गई। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, ईरान अमरीका कशीदगी और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दफ़ाई ताउन और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की। मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने इस अज़म का इयादा किया है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने के हालिया दौरे और पाकिस्तान की मुतहरिक सफारतकारी को आलमी सतह पर अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतर काविशों और मुस्बत सफारती किरदार पर ख़ुसूसी खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम में ईरानी सफ़ीर के ईरानी वफ़द के दौरा पाकिस्तान के इख्तिताम पर इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई सफारती मुशावरती दौरा किया। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अहम मुलाकातें की। गुज़िश्ता दौरे की तरह इस बार भी ये दौरा मुकम्मल तौर पर पुरसुकून माहौल में अंजाम पाया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि यह बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन इंतज़ामी जारियत का नतीजा है। मैं पाक फ़ौज के जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन, अवाम और इस्लामाबाद के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम आखिर में लिखा कि पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत की जंग जोहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं,
इनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान का अफसूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम ऐसे हासिल करेंगे, चीन से ज़्यादा मायूस नहीं, ताहम मजीद मदद कर सकता है। नेटो के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नायब कमांडर जनरल मोहम्मद जाफिर असदी ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक अमरीका को राय देने का हक नहीं। एक बयान में नायब कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीका से कहते हैं कि ईरान वेनेज़ुएला नहीं। जाफर असदी का मजीद कहना था कि दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान और इसकी अजीम कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए मुत्तहिद है। आगे चलें और आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी के मनफी असरात के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के साथ $160 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि WIT की कीमत $96 फी बैरल हो गई। इससे पहले भी अमरीका और ईरान के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। आपको बताते चलें कि WTI की कीमत $96 फी बैरल तक हो गई। इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हटाने के लिए सियोनी रियासत के 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेंट और यार लपीड ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इसराइल में आइंदा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के खिलाफ सियासी महाजबंदी तेज हो गई। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले नफ्ताली बेंट और वस्ती धरे के रहनुमा यार लपीड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जमातों को जम करके तोगीदर के नाम से नई सियासी जमात कायम करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। अब आपको बताते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी पर उठने वाले कड़े सवालात का जवाब देने से कासिर हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत और नाअहली पर कड़े सवालात का भारत आज तक जवाब ना दे सका, जबकि बीजेपी की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की मुनज़्ज़िम साजिश के खिलाफ भारतीय अवाम ने भी संजीदा सवालात उठाए। भारतीय अवाम ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी के पुराने हथकंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ताहम BBC ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग के ड्रामे पर कई सवालात उठाते हुए जिनके जवाबात मोदी सरकार आज तक नहीं दे सकी। 7 लाख से ज़ायद भारतीय फौज के बावजूद होने वाले वाक़े पर भारतीय अवाम ने मोदी हुकूमत और सिक्योरिटी नाकामी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया, जबकि कश्मीर के अवाम और भारतीय सियासी जमातों ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे को मनसूबाबंदी, सिक्योरिटी फेलियर और साजिश करार दे दिया। माहिरीन के मुताबिक भारत आरी 2016, पुलवामा 2019 और पहलगाम 2025 जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख रखता है, जबकि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दुनिया ने भारत के मजलूमियत पर मबनी झूठे बयाने को यकसर मुस्तरद कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में होने वाले फैसले के बाद नई शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास के दौरान महंगाई, तेल की कीमतों से मुतल्लिक पॉलिसी का जायजा भी लिया जाएगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इजलास की सदारत जमील अहमद करेंगे, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इजलास की सदारत के साथ साथ फैसले के लिए नई शरह सूद का ऐलान भी किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास के दौरान महंगाई, तेल की कीमतों से मुतल्लिक पॉलिसी का जायजा भी लिया जाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि बदल दो निज़ाम, बचा लो पाकिस्तान अवाम का नारा है। अवाम जमात इस्लामी के मेंबर बन रहे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम पूरे मुल्क में जारी है।
गंदुम काश्तकार लुट रहा है, हुक्मरान झूठ की बांसुरी बजा रहे हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार अमेरिका इसराइल गठजोड़ होगा। ईरानी क़यादत ने सफारती जंगी महाज पर कमाल कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की तकरीब में फायरिंग काबिल मुज़म्मत, अवामी फ्रेंचाइज का शाखसाना है। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी है। मेरिट और यूब चौक के करीब ग्रीन बेलेट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तमीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव मिसमार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फ्राहम भी की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी राजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। चेयरमैन CDAB इस मौका पर मौजूद थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में महकमा कान कनी मादनियात के मुतालिक सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीक अल्तवा कार पेश की जाएंगी। सरकारी कार्रवाई के दौरान 16 मुख्तलिफ बिल्स मंजूर किए जाएंगे। इजलास में दी पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2026, दी पंजाब वाइल्ड लाइफ तरमीमी बिल 2026 और दी पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इजलास में दी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सहाफ़ियों को बिला सूद कर्जों की फ्राहमी के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरमीमी प्रोग्राम 2026-27 से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें इत्तलात और ताल्लुकात आमा, साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानून, माइंस और मिनरल्स और लेबर डिपार्टमेंट्स के लिए नए मनसूबों पर गौर किया गया। इजलास में सहाफ़ियों को मीडिया प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग सेट आपस में कायम करने के लिए बिला सूद कर्जों की फ्राहमी के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत भी की गई। सुहेल अफरीदी का कहना था कि बिला सूद कर्जों से नौजवानों खुसूसन सहाफ़ियों के लिए खुद रोज़गारी और अपने प्लेटफॉर्म्स के क़याम में आसानी होगी। सहाफ़ी खुद मुख्तारी और बाइख्तियार होंगे और फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपको बताते चलें कि सहाफ़ियों के लिए मीडिया कॉलोनियों के क़याम और ज़िम अज़ला में प्रेस क्लबों की बेहतरी के लिए स्कीमें तजवीज़ करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आला ने तमाम जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर्स के क़याम की भी हिदायत की। पेशावर में जुडिशनल अकेडमी का क़याम, बाजोर और मानसेरा में डिस्ट्रिक्ट जुडिशनल कॉम्प्लेक्सेस के क़याम बारे भी गौर किया गया। वर्क प्लेस हरासानी कानून मज़ीद सख्त करने और शिकायत की कार्रवाई खुफिया रखने के लिए तरमीम तजवीज़ भी पेश की गई। आपको बताते चलें कि सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे और इन बच्चों को तालीमी इदारे में शामिल करने के लिए भी स्कीम तजवीज़ करने का हुक्म दिया गया है, जबकि सूबे में माइनिंग वाले इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की भी हिदायत की गई है। IT शोबे में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और ज़म इज़ला में डिजिटल सिटी के क़याम की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। ज़म इज़ला के नौजवानों के लिए डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ भी दी गई। इजलास में मादनियात की जियोलॉजिकल मैपिंग, प्लसर गोल्ड एक्सप्लोरेशन और क्रिटिकल माइंस के लिए भी खुसूसी इजलास में बात की गई। इसी पर जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर के साथ। जी मोहम्मद मुनीर, बताइएगा कि क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सहाफ़ियों को बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें इजलास और ताल्लुकात आमा, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानून, माइंस और मिनरल्स और लेबर डिपार्टमेंट के नए मंसूबों पर गौर किया गया। इजलास में सहाफ़ियों को मीडिया प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग सेटअप कायम करने के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी की स्कीम तैयार करने की हिदायत की गई। सुहेल अफरीदी का कहना था कि बिलासूद कर्जों से नौजवान सहाफ़ियों के लिए खुद रोजगारी और अपने प्लेटफॉर्म के क़याम में आसानी होगी। साथ ही खुद मुख्तार और बाख्तियार होंगे और फराइज अदालतों को अंजाम दे सकेंगे। अब इसलिए मीडिया कॉलोनियों के क़याम और ज़म अज़ला में तलबों की बेहतरी के लिए हिदायत की गई। वज़ीर आला ने तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में डे केयर सेंटर्स के क़याम की हिदायत की। पेशावर में जुडिशल अकेडमी का क़याम, बागोर और मानसेरा में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस
के क़याम में ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताते चलें कि ज़म्म अज़ला में माइंस रेस्क्यू सेफ्टी और ट्रेनिंग सेंटर को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए स्कीम की तजवीज़ भी दी गई। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां बहरी जहाज ओनर 25 पर सोमाली कज़ाकों के कब्जे के बाद से 11 पाकिस्तानी अफराद यरगमाल हैं, जिनके अहल खाना ने हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा किया है। मुतासरा खानदानों का कहना है कि कज़ाकों के कब्जे के बाद से राब्ता मुनक़ता हो चुका। जहाज ओमान से फजीरा जा रहा था, रास्ते में अगवा हुआ। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मदद नहीं मिली। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची अहमद अली। जी अहमद अली, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मदद नहीं मिली। गवर्नर सिंध ने फ़ोन पर रब्ता करके ताउन की यकीन दहानी करवाई। मगवियों के अहल खाना ने बताया कि अमीन शम्स 2 बच्चों के वालिद हैं, 3 साल की बेटी और 4 माह का बेटा है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची से अहमद अली से। जी आगाह कीजिएगा। अहमद अली से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि मगवी सैयद काशिफ 4 बच्चों के वालिद हैं। मगवी इमरान की 2 बेटियां जबकि हुसैन के 3 बच्चे हैं। मगवी हुसैन के 9 साल का बच्चा शबीर भी वालिद की आमद का मुंतज़िर है। याद रहे कि ओनर 25 नामी जहाज़ पर बहरी कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला किया और इसे कब्जे में ले लिया। जहाज़ के अमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि वजारत बहरी अमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी क्रू से रब्ता नहीं हो सका, जबकि जहाज़ पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश है। मुतासरा खानदान ने बताया कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बात कर रहा है, जबकि हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। आपको बताते चलें कि कज़ाकों से बात कर रहे हैं, जबकि हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जहाज ऑनर 25 पर सोमाली कज़ाकों के कब्जे के बाद से 11 पाकिस्तानी अफराद यरगमाल हैं, जिनके अहल खाना ने हुकूमत से फौरी मदद का मुतालबा भी किया है। मुतासरा खानदानों का कहना है कि कज़ाकों के कब्जे के बाद से राब्ता जो मुनक़ता हुआ था वो अभी तक मुनक़ता है। जहाज ओमान से फुजैरा जा रहा था, रास्ते में अगवा हुआ। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई भी मदद नहीं मिली, जबकि गवर्नर सिंध ने फ़ोन पर रब्ता करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। मगवियों के अहल खाना ने यह भी बताया कि अमीन शम्स 2 बच्चों के वालिद हैं, 3 साल की बेटी और 4 माह का बेटा है। मगवी सैयद काशिफ 4 बच्चों के वालिद हैं। मगवी इमरान की 2 बेटियां हैं, जबकि हुसैन के 3 बच्चे हैं। जहाज के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि वजारत बहरी उमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी क्रू से रब्ता नहीं हो सका, जबकि जहाज पर भेजने वाली एजेंसी भी खामोश है। मुतासरा खानदान ने नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची अहमद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ते केसेस के टेस्ट और बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने महकमा सेहत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अवैस खालिद ने जुडिशनल एक्विजिशन पैनल की मुतफरिक दरख्वास्त पे समाअत की, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमा सूबाई सेहत मंकी पॉक्स को कंट्रोल के लिए इकदाम नहीं कर रहा। महकमा सेहत ने टेस्टों के लिए लैब पब्लिक आगाही के लिए इकदाम नहीं किए। महकमा सेहत मंकी पॉक्स का मुकम्मल डाटा जारी करने में नाकाम है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत वफाकी और सूबाई सेहत के महकमों को मंकी पॉक्स के वायरस के कंट्रोल के लिए इकदाम करने और पब्लिक आगाही, लैब टेस्ट वगैरह के लिए इकदाम का हुक्म दे। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस के साथ साथ टेस्ट और बेहतर इलाज मुआवजे के लिए मुतफरिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने महकमा सेहत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अवैस खालिद ने जुडिशनल एक्विजिशन पैनल की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमा सूबाई सेहत मंकी पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं कर रहा। महकमा सेहत ने टेस्टों के लिए लैब पब्लिक आगाही के लिए इकदाम नहीं किए। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में मंकी पॉक्स वायरस जिसे एमपॉक्स कहते हैं के बढ़ते केसेस के टेस्ट और बेहतर इलाज मुआवजे के लिए मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने महकमा सेहत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
जस्टिस अवैस सालत साहब ने जुडिशनल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरक दरख्वास्त के समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमा सूबाई सेहत मंकी पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम नहीं कर रहा है। महकमा सेहत ने टेस्टों के लिए लैब पब्लिक आगाही के लिए इक़दाम नहीं किए हैं। महकमा सेहत मंकी पॉक्स का मुकम्मल डाटा जारी करने में नाकाम है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत वफाकी और सूबाई सेहत के महकमों को मंकी पॉक्स के वायरस के कंट्रोल के लिए इक़दाम करने और पब्लिक आगाही और लैब टेस्ट वगैरह के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे। जी, इक़दाम करने का हुक्म दे। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमें इस बारे में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो अब आपको बताते हैं कि पाकपतन में सरकारी टीचर केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। ज़ेरे हिरासत मुलजिम कांस्टेबल की हिलाकत पर तनाज़ा खड़ा हो गया। पाकपतन में सरकारी खातून टीचर केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पुलिस हिरासत में मरकजी मुलजिम कांस्टेबल जाहिद सुकेरा की मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की मौत हार्ट अटैक के बायस हुई, ताहम अहले खाना ने इस मौका को मुस्तरद कर दिया। मुलजिम के भाई शाहिद इसहाक ने कहा है कि जाहिद सुकेरा को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया और दौरान हिरासत तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इनका दावा है कि वाक़े के वक्त जाहिद कराची में ज़ेरे इलाज था और सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत लेकर पेश होने आ रहा था। वर्सा ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने एक और चंद साजिशी अनासर ने मिल के, जिसमें उमर दराज वगैरह और उनकी टीम शामिल है, उन्होंने एक साजिश और प्लान के तहत ये सब किया। इसके बाद में मज़ीद सोचने के बाद हम इसको मज़ीद कार्रवाई के लिए जाएंगे। अभी इब्तदाई तौर पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसमें पुलिस ऑफिशियल के अलावा उमर दराज वगैरह और उनकी एक टीम शामिल है, जिन्होंने ये सब वाक़या किया और इस कत्ल में ये बराबर के शरीक हैं। बाकी हम बाई नेम जब दरख्वास्त देंगे तो हमारा। इसके बरक्स वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने PSL पब्लिक के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि उस्मा बुखारी ने कि PSL अब शायकीन के बगैर अच्छा नहीं लग रहा। अब वक्त है कि शायकीन के साथ मैदान और ट्रॉफी को सजाया जाए। उस्मा बुखारी ने शायकीन वापस लाओ और PSL पब्लिक के लिए खोलो के हैशटैग भी इस्तेमाल किए हैं। इसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शायकीन क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर मुतालबा करते हुए कहा कि PSL प्ले ऑफ के मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दी जाए। सोशल मीडिया पर ओपन PSL फॉर पब्लिक टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर-ए-आज़म PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त पहले ही दे चुके हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग 11 में राउंड मैचेस के इख्तिताम पर हतमी 4 टीमों का फैसला हो गया है। पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान समेत हैदराबाद किंग्स मैन टेबल पर टॉप 4 में शामिल हैं। इवेंट में प्ले ऑफ का सिलसिला मंगल से शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में राउंड मैचेस के इख्तिताम पर हतमी 4 टीमों का फैसला हो गया। पेशावर ज़ल्मी ने 17 पॉइंट्स के साथ पहली, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 13 पॉइंट्स हासिल करके दूसरी, जबकि मुल्तान सुल्तान ने 12 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। हैदराबाद किंग्स मैन की टीम लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स से बेहतर रन आउट के साथ 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर है। इसी के साथ इवेंट में प्ले ऑफ का सिलसिला मंगल 28 अप्रैल से शुरू होगा। ताहम कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। इसी पर जानेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का जो है वो राउंड मैचेस का इख्तिताम पजीर हो गया है। हतमी 4 टीमों का फैसला भी हो गया है। पेशावर ज़ल्मी 17 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 13 पॉइंट्स हासिल करके दूसरे, जबकि मुल्तान सुल्तान 12 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पे है। हैदराबाद किंग्समैन की टीम लाहौर कलंदर और कराची किंग्स से बेहतर रन रेट की बदौलत जो है वो 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पे है। प्ले ऑफ मरहले का जो है वो सिलसिला कल से शुरू होगा। जो पहला प्ले ऑफ है जो है वो खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, जबकि दूसरा जो मैच है एलिमिनेटर 1 जो है वो लाहौर में खेला जाएगा और तीसरा एलिमिनेटर भी लाहौर में खेला जाएगा, जबकि फाइनल भी लाहौर में खेला जाएगा। और फाइनल और एलिमिनेटर्स में जो है वो क्राउड को इजाजत देने पर गौर किया जा रहा है। जी, फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। याद रहे कि टूर्नामेंट का फाइनल 3 मई को होगा। स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।
तो पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 के फाइनल की टिकटों की फ़रोख्त आज से शुरू हो गई है। आज दोपहर 4 बजे से शायकीन क्रिकेट ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकेंगे। पीसीबी ने फाइनल की टिकट की कम से कम कीमत 1500 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 12000 रखी है। पीसीबी के जारी करदा कीमतों के मुताबिक जनरल इंक्वेस्टर की टिकट 1500, फर्स्ट क्लास के 2 की 2000, प्रीमियम की 4000, वीआईपी की 6000 रुपये मुकर्रर की गई है। वीवीआईपी फॉर एंड की 8000, वीवीआईपी पोलेन इंडस 1000 और गैलरी की टिकट 12000 रुपये रखी गई है। फिजिकल टिकटों की फ़रोख्त 28 अप्रैल से शुरू होगी। वाज़ेह रहे कि पीएसएल सीज़न 11 का फाइनल 3 मई इतवार को लाहौर में शेड्यूल है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जो 8 मई से ढाका के शेर बंगाल स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेशी टीम की क़यादत नजम अंजुम करेंगे, जबकि मेहदी हसन मिज़ार नायब कप्तान होंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में स्क्वाड में 2 नए खिलाड़ियों को पहली बार शामिल किया गया है, जिनमें तंजीर हसन और उम्मीद हसन पहली मरतबा कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल होंगे। फास्ट बॉलर में तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम भी टेस्ट टीम में वापस आ गए, जबकि ऑफ स्पिनर नईम हसन ने भी रेड बॉल स्क्वाड में, जबकि बंगाली है और नजमुल हसन चिंटू, महमूदुल हसन जोए, शादमान इस्लाम, मोहम्मदुल हक, मुशफिकुर रहीम, लटन डास, मेहदी हसन मिज़ार, तेजीउस्सलाम, नईम हसन, अबादत हुसैन, शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नहीद राना, तंजीर हसन और अमीयत हसन भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।